दोस्तों, देश में आए दिन आपको ऐसी अलग अलग तरीके की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि फलाना जगह पर राष्ट्रगान का अपमान हो गया, फलाना जगह पर राष्ट्रगान का अपमान हो गया, हमारे देश का सम्मान नहीं करते कुछ लोग। एक समुदाय विशेष पर आरोप लगाया जाता है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, फलाना देश चले जाना चाहिए क्योंकि वो देश का सम्मान नहीं करते, भारत माता का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते। किस समुदाय की मैं बात कर रही हूं शायद आप अभी तक समझ गए होंगे दोस्तों। मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रही हूं, जिन पर हर रोज तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, हर रोज तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मगर यह बात बिल्कुल समझ से परे है कि तब सभी के सभी आरोप लगाने वाले चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, जब हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी, जिसमें तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों की भरमार है, जब वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो सभी के मुंह पर टेप चिपक जाती है, इनकी जुबानें सिल जाती है, इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलती। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आए हैं इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, देश की सत्ताधीन पार्टी के नेतागण। जी हाँ दोस्तों, कहां का मामला है, क्या मामला है, क्यों सामने आया है, इस पूरी खबर में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त एक मामला बहुत चर्चा में है और इस मामले के सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भाई तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों की सेना, तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों का हुजूम अब क्या कहेगा इस पूरी खबर को लेकर। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है दोस्तों, न्यूज़ 24 का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में 11 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, 11 भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिन पर आरोप क्या है ये शायद आपने अभी तक ध्यान से सुना होगा। आरोप है राष्ट्रगान के अपमान का, यानी जन गण मन, जो हम एक छत की दीवार के, आप कह सकते हैं कि एक छत के नीचे हम नहीं गा सकते, उसका कुछ सम्मान होता है दोस्तों, कुछ नियम कायदे होते हैं। जहां राष्ट्रगान हो रहा हो वहां आपको खड़ा होना है और खड़े होने के साथ ही उस समय राष्ट्रगान के अलावा आसपास कोई भी चीज ना बजनी चाहिए, ना शोर मचाया जाना चाहिए। उस वक्त आपको सिर्फ खड़े होकर राष्ट्रगान गाना है। ये नियम है, कायदे हैं। वैसे तो आए दिन यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक साहब जितने हैं, यही सब दूसरे समुदाय विशेष को ये सिखाते रहते हैं कि भाई तुम्हें तो पता नहीं है राष्ट्रगान के समय क्या करना है, तुम्हें तो पता नहीं है कि राष्ट्रगान गाते कैसे हैं, तुम गाकर दिखाओ। उनसे बाकायदा एविडेंस मांगा जाता है, उदाहरण मांगा जाता है कि तुम बोलो भारत माता की जय, तुम गाकर दिखाओ राष्ट्रगान। उनसे उनकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। अब ये लोग कितने बड़े देशभक्त हैं जरा हम आपको ये कायदे से बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको देखिए पता होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे लोग जो हर रोज ज्ञान बांटते फिरते हैं, असल में उनकी बुद्धि कितनी ज्यादा मारी गई है ये आपको समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पर वो पूरी खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक आईपीएस अधिकारी का कहना है कि भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम भी इन 11 विधायकों में से एक था, लेकिन किसी वजह से उस नाम को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा सुन लीजिए कि ये वाला पूरा मामला क्या है। तो कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर के अंदर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का कहना है कि हमने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत एक शिकायत के आधार पर 11 विधायकों के खिलाफ एक विशिष्ट मामला शुरू किया है। जांच जो है वो चल रही है, ये कहना है सीधे तौर पर आईपीएस अधिकारी का। दोस्तों, पुलिस ने आगे ये भी कहा है कि जो शिकायत है वो राज्य विधानसभा के सचिव सुकुमार रे, उन्होंने सोवन देव चट्टोपाध्याय, चंद्रिमा भट्टाचार्य और तापस रॉय समेत टीएमसी विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित WBLA के अध्यक्ष को संबोधित 2 पेज के पत्र के साथ दर्ज की गई थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो शिकायत दी गई, जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, उस शिकायत पर टीएमसी के तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि हस्ताक्षर है, साइन है, और साइन देकर उन्होंने वो शिकायत दर्ज की, जिस शिकायत के आधार पर इन लोगों के खिलाफ
मामला जो है दोस्तों दर्ज किया गया है। शिकायत जो है शंकर घोष, मनोज तिग्गा, सुदीप कुमार मुखर्जी, मालती राव रॉय, चंदना बाउरी, नीलाद्री शेखर दाना, मिहिर गोस्वामी, मनोज कुमार ओराव, सुमन कांजीलाल, दीपक बर्मन, हिरणमय चट्टोपाध्याय समेत 11 भाजपा विधायक हैं जिनके खिलाफ दोस्तों ये जो पूरी एफआईआर है ये दर्ज की गई थी। तो आईपीएस अधिकारी, जिसकी मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, आईपीएस अधिकारी का ये भी कहना है कि भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम भी इस पूरे पत्र में शामिल था, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हुई दोस्तों क्योंकि इससे पहले उनके खिलाफ एक मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट में जो वो पूरा मामला गया था तो कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनको एफआईआर आगे होने वाली किसी भी एफआईआर से छूट मिली हुई है, ऐसा उनका कहना है। यानी दिसंबर 2022 में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने WBLA में विपक्ष के नेता अधिकारी को भविष्य की एफआईआर के खिलाफ छूट दे दी थी, यानी उनके खिलाफ किसी तरीके की एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, इसलिए शुभेंदु अधिकारी यहां पर बच गए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनके ऊपर भी यह मामला दर्ज हुआ है, यानी इन साहब ने भी राष्ट्रगान का अपमान किया है। अब आप समझिए दोस्तों इस बात को कि तमाम यही वो नेतागण हैं जो हर रोज विपक्षी नेताओं को कभी राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देते हैं, कभी वो एक समुदाय विशेष को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद उनमें राष्ट्रभक्ति की ज्ञान या भाव है या फिर नहीं, ये आप इस पूरी खबर से कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। टीएमसी विधायक जो हैं, अब मामला क्या था, आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ, ये भी आपको बताना जरूरी है, तो आप ये भी सुन लीजिए दोस्तों। टीएमसी विधायक जो है काले कपड़े पहनकर केंद्र द्वारा एक आरोप जो है केंद्र के ऊपर, केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर टीएमसी नेताओं के द्वारा काफी वक्त से लगाया जा रहा है और वो ये आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार जो मामूली फंड है जो राज्य सरकार को दिया जाता है सरकार चलाने के लिए, जनता तक स्कीम्स पहुंचाने के लिए, वो फंड केंद्र की मोदी सरकार ने बंगाल सरकार को देना बंद कर दिया है या रोका हुआ है, ऐसा पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है। ममता बनर्जी भी इससे पहले आरोप लगा चुकी हैं, बाकायदा दिल्ली आकर टीएमसी के नेता सांसद प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो भी शामिल थे। ममता बनर्जी के अलावा तमाम जितने नेतागण हैं वो भी शामिल थे। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ये विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बताया ये जा रहा है कि भाजपा विधायकों ने विरोध स्थल के कुछ मीटर के भीतर चोर चोर के नारे लगाए और उस वक्त टीएमसी विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे, तो कथित तौर पर वो लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब कार्यक्रम था और स्पीकर की पूर्व अनुमति से ये कार्यक्रम हो रहा था, ये भी टीएमसी का कहना है। हालांकि उन्होंने कुछ ही मीटर की दूरी पर अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन्होंने नारे लगाए। राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान नारे लगाए गए, इसलिए राष्ट्रगान का अपमान दोस्तों इसको बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपमान किया है राष्ट्रगान का और ये अपमान सहा नहीं जाएगा, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो एक समुदाय विशेष को लगातार कोसने और गरियाने वाले ये लोग, इनका जो ज्ञान है ये किस तरह से मिट्टी में मिलता हुआ नजर आया है दोस्तों, और ये किस तरह से पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, ये हमने आपको इस खबर में बताया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।